हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए कोच के बारे में, क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेक न्यूज या फिर क्लिक बेट्स या फिर जो कोच के एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे पीआर हो रहा है कि भाई ये कोच यहाँ पे फ्रंट रनर है, इसके काफी ज्यादा चांसेस है। तो अगेन यहाँ पे एफएफ के ऑफिशियल्स की ओर से यहाँ पे काफी सारे लोगों को यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया गया है कि भाई 3 जुलाई तक यहाँ पे एएफएफ एक भी कोच को यहाँ पे उस सेंस में कंसिडर नहीं कर रहा है। 3 जुलाई जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने का, उस डेट तक यहाँ पे एफएफ यहाँ पे वेट करेगा। उसके बाद सारे जो एप्लीकेशन आएगा उसको यहाँ पे वो स्क्रूटिनी करेंगे एंड देन वो अपना जो एक फाइनल लिस्ट यहाँ पे 5-10 कोचिज का बनाएगा और उसको यहाँ पे फिर वो क्या बोलते हैं कि डिटेल प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो उससे पहले जितने भी आप ये न्यूज़ सुनते हो कि भाई ये कोच यहाँ पे फेवरेट है, ये सारे यहाँ पे फेक न्यूज़ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पे 3 जुलाई तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी साइड यहाँ पे इंडियन फॉर्मर गोलकीपर एंड कैप्टन सुब्रता पॉल ने यहाँ पे इंडियन कोच के लिए वाउच किया है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे नो डाउट काफी सारे फॉरेन कोचेस यहाँ पे अवेलेबल है, बट उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसा कोच, इंडियन कोच आप लाइए कि जो यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली उसमें वो पैशन होगा, जिन्होंने यहाँ पे नेशनल टीम के साथ एज ए असिस्टेंट कोच काम किया होना चाहिए। उसमें में भी आपके जो वेंकटेश या फिर महेश गावली और उस तरह के नाम डेफिनेटली उसमें आते हैं। एंड उन्होंने बोला कि आपने 5 साल से ऊपर का टाइम यहाँ पे अगर फॉरेन कोच को दिया है फिर भी उसने रिजल्ट डिलीवर नहीं किया है, देन आप एटलीस्ट 3 साल तो यहाँ पे इंडियन कोच को दे दीजिए। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इंडियन कोच के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक अपना केस रखा है कि भाई इंडियन कोच को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। बट हम सबको पता है कि जिस तरह से एफएफ ने एट द मोमेंट क्राइटेरिया सेट किया है उसमें एक भी इंडियन कोच नहीं आता सिवाय कि खालिद जमील, जिन्होंने जमशेदपुर के साथ यहाँ पे कंटिन्यू किया है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पे इंडियन कोच एट द मोमेंट तो लग रहा है कि भाई यहाँ पे हेड कोच बनेगा। एंड एक और न्यूज आ रही है कि यहाँ पे भी 10 से ज्यादा क्रोएशियन ने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर इस ईगोस्टिमिस तो हम सबको पता है कि उसके बाद काफी सारे फैंस को लग रहा है कि भाई क्रोएशियन कोच नहीं होना चाहिए, बट देयर आर ए लॉट ऑफ यू कैन से कि क्रोएशियन कोचेस जिन्होंने अप्लाई किया है। सो 3 जुलाई तक हमें वेट करना पड़ेगा एंड लेट्स सी कितने एप्लीकेशन आते हैं एंड देन यहाँ पे ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट वीक में एएफएफ सारे एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी करेगा एंड देन हमें पता चलेगा कि भाई कौन कौन यहाँ पे रेस में है इन द फाइनल रेस, क्योंकि आई थिंक मोर देन 300 एप्लीकेशन डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इंडियन नेशनल टीम हेड कोच आई वुड से। लेट मी नो गाइज आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं गाइज हम यहाँ पे एएफएफ और उनके फंड्स की बात करते हैं। तो भाई हम सबको पता है कि क्रिकेट में रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो भाई बीसीसीआई ने यहाँ पे 125 करोड़ का प्राइज मनी अनाउंसमेंट किया है फॉर द टीम वो वन दी T20 वर्ल्ड कप। और आप सोचिए कि एएफएफ का बजट जो 24-25 का बजट है वो अराउंड 122 करोड़ या फिर 120 करोड़ के अराउंड है। सो जितना उनको प्राइज मनी मिल रहा है क्रिकेट में उतना तो हमारा यहाँ पे एएफएफ का पूरे साल का बजट है। तो दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल इन इंडिया एंड किस तरह से यहाँ पे फुटबॉल के लिए चैलेंजेस है। हम सबको पता है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, आपके पास ब्रॉडकास्टर उस वे में नहीं है, आपकी आई लीग भी आप देखिए पूरी आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, आपका जो सेकंड डिवीजन है। सो दिस आर दी ऑल दी चैलेंजेस इन फुटबॉल एंड आगे आने वाले टाइम में भी ये काफी ज्यादा जो फाइनेंशियल एक आप बोल सकते हैं कि जो सिचुएशन है एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल का, वो काफी ज्यादा यहाँ पे एट द मोमेंट आई वुड से कि एक क्रिटिकल कंडीशन में है एंड उसके ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए सभी स्टेक होल्डर की ओर से कि किस तरह से उसको यहाँ पे ओवरकम किया जाए। अदरवाइज और भी ज़्यादा आगे हमें स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एएफएफ ने बजट रिलीज किया है इस साल का उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती की है। उन्होंने आई लीग के यहाँ पे बजट में की है, यहाँ पे इंडिया अंडर 17, 20 एंड 23 के बजट में की है और उन सब के बाकी जो अलावा उसके अलावा भी जो काफ़ी सारे टूर्नामेंट है उसमें भी उन्होंने काफ़ी कटौती की है। सो लेट्स सी किस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आगे क्या बोलते कि आई वुड से कि हैंडल की जाती है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल ने ऑफिशियली एक यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट सभी क्लबों की अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई अभी तक कितने यहाँ पे कौन से क्लब ने प्लेयर साइन किए हैं, कौन से प्लेयर यहाँ पे कौन कौन से क्लब से यहाँ पे लीव किए हैं, क्योंकि 30 जून तक यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी प्लेयरों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो यहाँ पे क्योंकि वो जा चुका है तो एक ऑफिशियल लिस्ट उन्होंने जारी की है जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई चेन्नई एफसी ने अभी तक सबसे ज्यादा प्लेयर, अभी ये जो जब से ट्रांसफर विंडो ओपन हुई है उसमें यहाँ पे 11 प्लेयर को साइन किया है एंड सबसे ज्यादा प्लेयर जो क्लब छोड़ के गए हैं वो है यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी, 12 प्लेयर उनके यहाँ पे छोड़ के गए हैं। एंड काफी क्लब के आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक भी प्लेयर अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल नहीं किया, तो उनका मतलब क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। जैसे बेंगलुरु एफसी का बताया जा रहा है कि भाई 7 जुलाई से जब उसका प्री सीजन स्टार्ट हो रहा है उसी दिन वो यहाँ पे जो नए प्लेयर जितने भी उन्होंने साइन किए हैं वो यहाँ पे सारे वो रिवील करने वाले हैं। तो इस तरह से भी काफी सारे क्लबों की स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा
एक स्ट्रेटेजी ये भी रहता है कि भाई आपका जो प्री सीजन स्टार्ट हो रहा है उससे एक वीक पहले आप यहाँ पे अनाउंसमेंट स्टार्ट कीजिए, ताकि उससे एक यहाँ पे मोमेंटम बने, एक यहाँ पे बिल्डअप बन पाए कि हाँ भाई यहाँ पे नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। मोहन बगान का बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे उनके जो इंटरेस्टिंग या फिर बड़े साइनिंग है वो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन अभी तक के अगर आप बड़े साइनिंग्स में देखें तो ऑब्वियसली इंडियन प्लेयरों में अपुया टू मोहन बगान इज द बिगेस्ट साइनिंग, एंड फॉरेनर्स में आई वुड से कि भाई दिमांता कोस एंड मेहदी तला टू ईस्ट बंगाल, दैट्स द टू यू कैन से कि वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम द ईस्ट बंगाल। तो ये आप बोल सकते हो कि अभी तक के जो है बड़े साइनिंग्स यहाँ पे हुए हैं। बाकी लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग साइनिंग्स हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे दुरांत कप एंड हैदराबाद एफसी की सिचुएशन के बारे में, क्योंकि 9-10 स्टॉपेज ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि भाई दुरांत कप ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है हैदराबाद एफसी को यहाँ पे टू प्ले इन द नेक्स्ट दुरांत कप एडिशन। बट इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि एट द मोमेंट उनके पास सिर्फ 14 प्लेयर है, एंड उसके साथ तो आप यहाँ पे नेक्स्ट एडिशन या कोई भी मैचेस आप नहीं खेल सकते। सो लेट्स सी हैदराबाद एफसी यहाँ पे कब तक अपना सिचुएशन सोल्व करती है, क्योंकि काफी टाइम से बताया जा रहा है कि भाई इस दिन यहाँ पे सारी चीजें सोल्व आउट हो जाएगी, इस दिन हो जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एंड बाकी सारे यहाँ पे जो क्लब्स है उनका यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका क्या बोलते हैं कि प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक हैदराबाद की तो सिचुएशन ही क्लियर नहीं है। एंड उनको यहाँ पे शिलोंग लाइजोंग वाले ग्रुप में रखा गया है कि जहाँ पे एफसी गोवा एंड इंडियन एयरफोर्स है। तो अगर वो उस ग्रुप में रखा है तो किस तरह से अपनी टीम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले तो वही चैलेंज है। एंड अभी तक उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एफएसडीएल की ओर से लाइसेंस भी यहाँ पे ग्रांटेड उस वे में नहीं किया है कि आप नेक्स्ट सीजन आईएसएल में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब तक यहाँ पे क्लब का सिचुएशन सोल्व आउट हो जाए। सो लेट्स सी हैदराबाद एफसी का एक यहाँ पे क्यूरियस केस है आई वुड से कि किस तरह से सारी चीजें यहाँ पे वो हैंडल करते हैं एंड क्या है हमें दुरांत कप में देखने को मिलते हैं या फिर उनकी जगह पे कोई और टीम देखने को मिलती है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे CFL 2024 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कल ईस्ट बंगाल ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया विद धमाकेदार 7-1 विक्ट्री एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी। उनकी जर्सीज भी आई थिंक इंटरेस्टिंग लगी। वो मोहम्मद अरसी ने भी अपना पहला मैच यहाँ पे 6-0 से जीता था, एंड कल यहाँ पे मोहन बगान अपना CFL का कैंपेन स्टार्ट करने वाला है। इस बार का CFL एक काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी हो रहा है एंड इंटरेस्टिंग मैचेस है। लेट होप सो यहाँ पे CFL हैज द पोटेंशियल टू यू कैन से कि become a much more bigger and एक अच्छा यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है टू सप्लाई मोर गुड क्वालिटी प्लेयर्स इनटू द इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम आई वुड से। सो CFL एक धमाकेदार तरीके से हो रहा है। लेट्स सी मोहन बगान भी अपना कैंपेन किस तरह से कल यहाँ पे करती है स्टार्ट। इंटरेस्टिंग टू सी। ईस्ट बंगाल में यहाँ पे जो उनके 2-3 यंगस्टर है कि जिन्होंने लास्ट सीजन आईएसएल में भी खेला था, उनको उन्होंने यहाँ पे CFL की टीम में भी रखा है टू गेट दैट एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सयन बैनर्जी सबको यहाँ पे उन्होंने रखा है। बाकी लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से तीनों टीमों में से कौन यहाँ पे CFL का चैंपियन बनता है या फिर कोई नया चैंपियन हमें CFL का देखने को मिलता है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।